नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मेरा आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल की जो हमारी क्लास हुई थी तो उसमें हम लोग ने कोडिंग डिकोडिंग की जो बेसिक था उसके बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। तो आज उसी पे हमने कहा था कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं, जितने भी संभावना है आने को, तो वो प्रश्न लेकर हम आए हैं यहाँ पे। तो उसी को आज हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो कल की कक्षाओं में हमने पढ़ा था अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू कैसे ट्रिक से याद किया जाता है। हमने उसका थोड़ा 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग में। तो मुझे आशा है कि आप लोग को जो लेटर है ABCD उसकी प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी और उसका अपोजिट लेटर भी याद हो गया होगा। तो चलिए, कल की कक्षा में हम लोग ने उस लेटर के प्लेस वैल्यू को याद किया था। तो चलिए कुछ लेटर हम लिख रहे हैं, उस पर बताइए उसका प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है। थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि जो प्रश्न है अगला उसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए, जैसे R का कितना था प्लेस वैल्यू 18, I का कितना था 9, M का कितना था 13। तो सब याद होना चाहिए। मुझे पता है कि ट्रिक से हमने देखा था, इजोती को देखा था, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। EJOTY हम लोगों ने इसे देखा था 5, 10, 15, 20, 25। और अपोजिट लेटर देखा था हम लोगों ने। तो N का कितना होगा 14 होगा, H का कितना होगा 8 होगा, G का कितना होगा 7 होगा। तो हम लोग ने कल इसको देखा था कैसे इसको हम लोग लिखे थे। तो उस पर हम लोग ने बात भी किया था, काफ़ी इस पे हम लोग की चर्चा भी हुई थी और हम लोग को याद भी हो गया था। अपोजिट लेटर कैसे याद किए थे ये पिछली क्लास में, जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है पिछली वो जाके देख लें, प्ले लिस्ट में रीजनिंग की क्लास डाली हुई है, कोई इसका कास्ट भी नहीं है, एकदम फ्री है, तो उसको देख लीजिए। तो उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है। तो कल हम लोग ने चर्चा किया था। जैसे बताइए डी का कितना होगा, इसका अपोजिट लेटर बता दीजिए। तो इसका डी का कितना होता है 4, इसका अपोजिट लेटर कितना क्या होगा डब्लू, डब्लू का कितना होगा 23। सी का अपोजिट लेटर एक्स, एक्स का कितना होगा 24। जी, जी का कितना होता है 7, इसका अपोजिट लेटर टी, टी का कितना होगा 20। एस, एस, एस का कितना होगा 19। इसका अपोजिट लेटर क्या होगा एच, एच का कितना होगा 8। तो जितनी भी हम इस पर चर्चा कल किए थे आप लोग को याद भी होगा। जैसे हम लोग ने एम देखा था, एम का कितना होगा 13, इसका अपोजिट लेटर एन, एन का कितना 14। पी देखे थे, कमला पसंद से देखे थे, पी का 16, इसका अपोजिट लेटर के का 11। तो हम लोग ने इस पर कल चर्चा किया था, काफ़ी देर तक चर्चाएं हुई थी हम लोग की और सभी को याद भी हो गया था कल अपोजिट लेटर और उसकी प्लेस वैल्यू अच्छे से हम लोग ने याद किया था। एक ट्रिक भी थी जो थी ऑफ लव बाई सर्ट जी, हमने लिखा था कि ऑफ लव बाई सर्ट जी लिखा था कि इसका अपोजिट ये होगा, एल का अपोजिट वो होगा, बी का अपोजिट ई होगा। हम लोगों ने इसे सिर्फ ट्रिक के माध्यम से देखा था कि याद कैसे हो जाए और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, याद हो जाएगा तो इसका याद करने का। बी का वाई होगा, एस का एच होगा, आई का आर होगा, टी का जी होगा। तो हम लोग ने इसे देख लिया था। ए टू जेड भी देखा था, ए टू जेड देखा था हम लोगों ने, केपी देखा था, कमला पसंद को देखा था, जंगल कोइन देखा था हम लोगों ने, क्यों लिखा था यहाँ पे और ऐसे याद किए थे। जैसे क्यू का 17 होगा, तो एल देखा था हम लोगों ने 12, वो देखा था 15 ज्योति से। तो हम लोग ने कल इस पे चर्चा कर लिया था और कल काफ़ी इस पे बहस भी हुई थी, तो वो लोग सभी को याद हो गया होगा। तो आज हम क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। अब वो
आप लोग को याद है, हम डायरेक्ट अब लिखेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कैसा है, कैसा आया वो, क्योंकि कल मैंने उस पर बहुत सारी बात की थी, वो याद हो गया होगा। तो चलिए हम सिर्फ आज पहले प्रश्न पे ही आते हैं। तो पहला प्रश्न है आज। चलिए, हमने प्रश्न को पहले ही जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, उसको मैंने देखा है और ढूंढा है हर एग्ज़ाम में। अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ है उससे कई प्रश्न हमने उठाया है। तो पहला प्रश्न है कि यदि MYSTIFY को NZTUJGZ लिखा जाता है, तो ये हम पहले प्रश्न में लिख दे रहे हैं, बाकी ये डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो पूछ रहा है NEM, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जो SSC GD का ये प्रश्न है। NEMESIS को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए बताइए। कह रहा है इसको ये लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? तो बताइए क्या लिखा जाएगा, क्या पैटर्न चला हुआ है इस पे, बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे ये लिख दिया गया है। तो देखिए, जैसे M से N लिखा गया है। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। N का 14। तो 13 से कितना लिखा गया? 14, मतलब इसका एक बढ़ा है। Y का कितना होता है? 25। Z का 26 होता है। इसका मतलब एक इसमें भी बढ़ा, मतलब इससे एक बढ़ा, इसमें भी। आगे देखिए हम लोग की बढ़ रहा है। S का कितना होता है? 19। T का 20, मतलब इसमें भी एक बढ़ा है। तो ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि सीरीज जो भी है उसमें लगातार एक की वृद्धि हो रही, एक जुड़ रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। NEMESIS, तो जोड़िए। N का कितना होगा? 14, E का 5, M का 13, E का 5, S का 19, ये I है, I का 9, S का 19। तो जोड़िए अब। 14 में एक जुड़ेगा, कितना होगा? 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू है? वो 5, E का 5, जब 5 में एक जुड़ेगा कितना होगा? 6। 6 किसका प्लेस वैल्यू है? F का। M 13, 13 में एक जुड़ेगा 14, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू है? N की। कल हम इस पे चर्चा किए थे कि प्लेस वैल्यू क्या है, कितनी है, किसकी है, अपोजिट लेटर। तो आज हम लिख रहे हैं सीधा M। यहाँ फिर क्या है? E का कितना है? 5, तो 5 में एक जुड़ेगा 6, 6 किसका है? F। यहाँ 19, एक कितना होगा? 20, 20 किसका है? T का। 9 एक जुड़ेगा 10 होगा, 10 किसका है? J का। 19 से एक कितना होगा? 20, 20 किसका है? T का। तो इसको क्या लिखा जाएगा? OFNFTJT लिखा जाएगा। अगर इसको ये लिखा गया है तो इसको ये लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। कह रहा है आपसे कि SIKIM, इसको लिखा जा रहा है TH, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, LJL। कह रहा है इसको ये लिखा जा रहा है, तो TRAIM
NING, इससे क्या लिखा जाएगा बताइए। कह रहा अगर इसे ये लिखा गया है तो फिर इसे क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ने इसमें क्या किया गया है। तो s की प्लेस वैल्यू कितना है 19, s का कितना प्लेस वैल्यू है 19, t का 20, मतलब 19 से 20 हुआ, एक बढ़ा है। i का कितना होता है 9 होता है, h का कितना होता है 8, ये क्या हो गया, मतलब इसका 9 से कितना हुआ 8 हुआ, तो क्या हुआ एक घटा है। और ये 19 से 20 हुआ, इसका मतलब एक बढ़ा है। पैटर्न को समझ में आ रहा होगा कि पहला क्या हुआ है एक जुड़ा है, फिर क्या हुआ है एक घटा है। k 11 होता है, l 12 होता है, मतलब इसका 11 में एक जुड़ा तभी तो 12 हुआ, मतलब एक फिर जुड़ा। यहाँ क्या है k का 11, फिर क्या लिखा गया है j, मतलब इसका सीरीज ये बनना है कि एक जुड़ रहा है एक घट रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे, इसमें पहले t में एक जोड़ेंगे, पहले एक जुड़ा है फिर एक घटा है, t में एक जोड़ेंगे कितना होगा u, क्योंकि t का 20 है, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 किसका है u का, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। तो t में एक जुड़ेगा कितना होगा u होगा। r कितना है 18, 18 में एक जुड़ेगा 19, 19 किसका है s का। ये कितना है एक, एक में दो, एक में एक जुड़ेगा कितना होगा 2, 2 किसका है b का। i का कितना होता है 9, 9 में एक जुड़ेगा 10, 10 किसका होगा j। n में जुड़ेगा वो होगा n का 14, एक 15 i का। 9, 9 में एक जुड़ेगा 10, एक जुड़ेगा एक घटेगा, एक जुड़ेगा एक घटेगा। देखिए हम सारे जोड़ दे रहे थे, एक पहले जुड़ा है फिर एक घटा है, तो t में एक जुड़ेगा 21 हो जाएगा, फिर क्या होगा अब एक घटेगा ना, तो एक घटाइए, r में एक जाएगा कितना होगा 18, 18 में एक जाएगा 17, 17 किसका है q का। फिर a, अब पहले एक जुड़ा एक घटा, फिर क्या होगा एक जुड़ेगा, तो a में एक जुड़ेगा कितना होगा b होगा। फिर अब क्या होगा इसमें एक जुड़ा, फिर क्या होगा एक घटेगा, i में एक घटेगा कितना होगा, i का 9 होता है घटेगा 8, फिर इसमें एक जुड़ेगा, इसमें क्या होगा एक घटेगा, इसमें क्या होगा एक जुड़ेगा, इसमें क्या होगा एक घटेगा। तो चलिए देखिए एक जुड़ा एक घटा है, एक जुड़ा है एक घटा, एक जोड़े हैं एक को घटाए, एक को जोड़े हैं एक को घटाए हैं। चलिए तो ये पैटर्न हुआ, एक जुड़ा है एक घटा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है DELHI को लिखा गया है CCIDD। कह रहा है DELHI को CCIDD लिखा गया है, तो कह रहा है तो BOMBAY को क्या लिखा जाएगा बताइए, क्या लिखा जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं नीचे वाला। चलिए बताइए क्या लिखा जाएगा। क्या हुआ है बताइए। तो देखिए पहले क्या किया गया है, देखिए ये डी लिखा हुआ है, डी से क्या लिखा गया है सी, इसका मतलब एक कम हुआ है। डी का कितना होता है 4, सी का कितना होता है 3,
तो 4 से 3 कैसे हुआ, 1 कम हुआ। अब यहाँ देखिए ई का कितना होता है 5, यहाँ कितना लिखा गया है सी 3 लिखा गया है। तो अब की बार कितना कम हुआ है, यहाँ से ये कितना कम हुआ, 5 से 3 लिखा गया, तो इसका मतलब 2 कम हुआ। अब देखिए यल कितना है 12 और ये कितना है 9, तो अब की बार कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। फिर देखिए एच का 8, डी का 4 होता है, तो 8 से 4 कैसे लिखा गया, 4 कम हुआ, यहाँ 4 कम हुआ। यहाँ आई का 9 होता है, डी लिखा गया, इसका 4 होता है, तो कितना कम हुआ 5। मतलब 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, 5 कम हुआ। तो इसमें हम लोग कम करते हैं, बी में 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, और 1 किसका है, ये का है। इसमें 2 कम करो, 15 में 2 जाएगा कितना होगा 13, और 13 किसका है, एम का। इसमें कितना कम होगा, 3 कम होगा, 3 ही तो कम होगा, तो 3 कितना कम होगा, 13 में 3 जाएगा कितना होगा 10 बचेगा, 10 किसका है, जे का। आपसे कितना कम होगा, 4 कम होगा। तो बी में 4 कैसे कम करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टोटल लेटर 26 तो है, तो हम लोग अब बैक से चालू हो जाएंगे, जेड से। अगर यहाँ पे हम लोग पहले 3 गया, 4 घटाएंगे तो 4 कितना होगा, बी में 4 तो जाएगा नहीं, तो बी में 1 गया तो ये बचा, फिर 1 गया तो जेड बचा, फिर 1 जाएगा तो वाई बचेगा, फिर 1 जाएगा तो एक्स बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट में घटाना चालू कर देंगे इसको, पीछे से जेड से। तो अब से क्या बचेगा, बी में 4 जाएगा, बी का कितना होता है 2, तो 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर जाएगा, फिर किस पे आ जाएंगे हम लोग 26, 26वें अक्षर से पीछे से, जैसे ऐसे जेड लिखे हम लोग, तो यहाँ बी है। अब यहाँ से 1 घटाएंगे, ये बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ तो हम आ जाएंगे, क्योंकि एक के बाद में कौन सा घूम जाएगा हम लोग का, वो पीछे से आ जाएगा उसका। तो अब कितना होगा इसका, बी में 4 जाएगा, बताइए तो कितना होगा 24, 24 किसका है एक्स का। अब ए में कितना जाएगा 5 जाएगा, यहाँ 4 गया है, तो अब कितना जाएगा 5 माइनस होगा, और ये में 5 जाएगा तो कितना होगा, 1 जाएगा तो जेड होगा, 1 जाएगा वाई होगा, फिर 1 जाएगा एक्स होगा, फिर 1 जाएगा कितना होगा डब्ल्यू होगा, फिर 1 घटा सकते हैं तो कितना होगा बी होगा। ऐसे पीछे घटाते जाइए और वो घटता जाएगा, तो ये में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बी। फिर कितना है वाई, वाई से हम लोग 6 घटाएंगे तो वाई कितना होता है 25, और 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19, और 19 कितना होता है यस, क्या आएगा यही तो आएगा, ये एम जे एक्स बी। इसको तुरंत घटा लीजिए, वहीं से पीछे से घटा लीजिए, जड़ से घटाना चालू कर दीजिए अगर लेटर कम है नंबर उसका। तो ऐसे यहाँ वाई से घटाना था तो घट गया, यहाँ ये से घटाना था तो उसके पीछे जड़ से चालू हो जाएगा। अच्छा, जो भी अपोजिट है। चलिए हम अगला प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एफ ये एस एच आई ओ एन फैशन को लिख रहा है, एफ ओ आई ये आई है, एच एस ये फिर क्या है एन। तो कह रहा है पी आर ओ प्रॉब्लम को लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। फैशन को वो लिखा गया है तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे लिखा गया है इसको, बताइए आप लोग इसे सॉल्व करिए, देखिए कि फैशन को ये कैसे लिखा गया तो प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा, बताइए लिखिए, देखिए क्या हुआ है, सॉल्व करिए।
हम बता रहे हैं फिर क्या हुआ इसमें। तो सॉल्व करिए, क्या हुआ बताइए। तो क्या हुआ है देखिए, F और N, यहाँ F और N मतलब प्रथम लेटर और अंतिम लेटर, इसको आपस में चेंज नहीं किया गया है, ये जैसा था वैसा ही रखा गया है। और बीच के जितने भी लेटर हैं इसको क्या कर दिया गया है, पीछे से लिख दिया गया है, ओ से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे F और N को वैसे ही रखा गया है और यहाँ से लेटर को स्टार्ट कर दिया गया है, N के बाद वाले से मतलब पीछे से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी ऐसे कर लें हम लोग, P और M को ऐसे रखें हम लोग, P और M। आप इसमें देखते रह जाएंगे कि क्या हुआ है, और प्रश्न ऐसे ही रह जाएगा कि लेटर को चेंज ही नहीं किया है, पहला और अंतिम का बाकी चेंज कर दिया है, उनका स्थान पीछे से लिख दिया है। तो अब इसको चेंज करते हैं हम लोग इतने को, तो क्या होगा, E L B वो R हो जाएगा। P और M को नहीं चेंज किए हैं, बाकी चेंज कर देंगे हम लोग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है फिर SU BS TI TU SUBS TI TU TION, यही लिखा है। कह रहा है इसे लिखा जाएगा, लिख रहे हैं इसे क्या लिखा गया है, देखिए इसे लिखा गया है ITITSBUS, और क्या लिखा जाएगा फिर N वो ITUT लिखा जाएगा। कह रहा है इसको ये लिखा गया है, तो फिर कह रहा है इसको क्या लिखा जाएगा, DISTR, सॉल्व करते रहिए, STRIBUTION को क्या लिखा जाएगा बताइए। कह रहा है इतने को ये लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, देखिए क्या हुआ है। हम तब तक ऊपर एक प्रश्न और लिख दे रहे हैं, इसको बताइए, सॉल्व करते रहिए। हम ऊपर लिख दे रहे हैं एक प्रश्न, इसको सॉल्व करिए। चलिए अच्छा, इसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए हम एक लिख दे रहे हैं प्रश्न को तब तक। कह रहा है MONKEY, मंकी को कह रहा है XDJMNL XDJMNL लिखा जाता है। तो कह रहा है टाइगर TIGER क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिए होंगे, कैसा हुआ है, क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि जो पहले इतने लेटर हैं, कितने लेटर हैं, यहाँ से देखिए पहले के जो ये 6 लेटर हैं इसे, और अंतिम 6 लेटर इसे क्या किया गया है,
देखिए यहाँ से पहले इसको लिख दिया गया है। देखिए ITSBUS लिखा गया है, और जो ये बाद वाला है यहाँ से, इसको यहाँ से बाद से लिख दिया गया है। इसको पहले लिखा गया है यहाँ से I से, फिर इसे क्या लिखा गया है, N से लिख दिया गया है। बाद वाले से N से लिखा गया है, NOITUT लिखा गया है। तो इसमें देखिए 3 3 6, यहाँ से 3 3 6 से। अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, किससे, I से शुरू करेंगे, तो कितना होगा, IRTSID। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे N से, तो क्या होगा, NOITUB होगा। तो ये कैसा लिखा जाएगा इसको, क्योंकि आधे से हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे, फिर पीछे से स्टार्ट कर देंगे। बताइए इसे कैसे लिखा गया है। MONKEY को DXDJMN लिखा गया है, तो इससे टाइगर को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए कैसे लिखा गया है। चलिए बताइए कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ M लिखा हुआ है, M का कितना होता है 13, और यहाँ L का कितना होता है 12, तो इसका कितना होता है 13, L का 12। 13 से 12 कैसे हुआ, 1 कम हुआ है, देखते जाइएगा। O का कितना होता है 15, N का कितना होता है 14, तो इससे कितना कम हुआ है 1, मतलब 1 कम किया गया है और पीछे लिख दिया गया है उसे, 1 कम करके पीछे लिखा है। यहाँ देखिए Y, यहाँ क्या है X, Y का 25, X का 24, 5 4 11 10 14 13, तो इसे अपोजिट लिखा गया है, देखते रहिएगा। जो ये लेटर है इसको पीछे से लिख दिया गया 1 कम करके। तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 कम करेंगे, और कहाँ लिखेंगे हम लोग, पीछे लिखेंगे ना। तो T में 1 जाएगा, कितना होगा 19, 19 का S, I 9 1 जाएगा 8, 7 7 में 1 जाएगा 6, 5 में 1 जाएगा 4, 18 में 1 जाएगा 17, तो क्या हो जाएगा QDFHS हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे। कह रहा है, अगला प्रश्न है NATURE को क्या लिखा गया है, MASUE लिखा गया है, MASUQE लिखा गया है। तो कह रहा है FAM है, INE को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए कैसे लिखा गया है। देखिए कैसे लिखा गया है, हम लोग देखते हैं इसको। तो पहले एक बार आप लोग सॉल्व करिए, हम ऊपर भी 1% लिख दे रहे हैं, तब तक इसे सॉल्व करिए। अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कह रहा GOD को लिखा गया है TLW, तो टेम्पल TEMPLE क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए इसको देखिए कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे है कितना N का कितना होगा 14, M का 13, मतलब 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है ना, यहाँ ये लिखा है, वही लिखा है।
टी लिखा है, यहाँ एस लिखा है, यहाँ यू लिखा है, यहाँ यू लिखा है। मतलब क्या हुआ है, पहले में एक माइनस हुआ है, दूसरे में पहले में एक माइनस हम लोग करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले में एक माइनस हुआ है, फिर ए से ए रह गया, मतलब वही लेटर उतार दिया गया, मतलब 0 माइनस हुआ है। टी फिर कितना माइनस हुआ, एक माइनस हुआ, फिर यू को वही कर दिया, मतलब 0, कुछ भी माइनस नहीं हो, सेम लेटर। मतलब पहला लेटर में एक घटा है, दूसरे को नहीं घटाया गया है, कुछ भी वैसे लिख दिया गया है। आर एक घटा है, देखिए क्यू लिखा गया, इसको वैसे ही लिख दिया गया। तो चलिए यहाँ हम लोग घटाते हैं, एक घटाते हैं 0, एक माइनस करेंगे 0, फिर एक माइनस करेंगे 0, तो 5 6 में एक जाएगा, 5 बचेगा, 5 किसका होगा, ई का। ये को हम लोग ऐसे ही लिख रहने देंगे। एम 13, एक घटेगा 12, एल आई वैसे लिख देंगे। एन में एक जाएगा 13, एन का कितना होगा 14, 14 में एक जाएगा 13, ई का 5, तो इसको वैसे हम लोग लिख देंगे। क्या हुआ है, पहले वाले लेटर में जितने भी सम हैं, सम लेटर कह सकते हैं हम लोग कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया हो, जितने विषम लेटर हैं उसमें एक माइनस किया गया और सम में नहीं माइनस किया गया है सम स्थान पे। तो चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं क्या किया गया है उस पर, तो बताइए कैसे लिखा गया है। जी ओ डी को टी एल डब्ल्यू लिखा गया है, तो टेम्पल को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे जी का कितना होता है 7, टी का 20, और हमने क्या कहा था जी टी सेट जी कि जी का अपोजिट टी, हमने क्या कहा था, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जो हमने वो लिखाया था कि अपलब बाय सेट जी, वहाँ से तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि जी टी रोड से याद कर लीजिए, जी टी रोड जी टी मतलब जी का अपोजिट टी होगा, वो का अपोजिट अपलब बाय सेट जी, एल ओ एल का वो डी का, डी से हम लोग याद किए थे डी डब्ल्यू से। तो क्या हुआ, एक दूसरे का लेटर यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है, तो टी का अपोजिट जी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, जी टी का जी, ई का कितना होता है 5, तो ई का अपोजिट क्या होगा, हमने क्या कहा था अफ लब बाई सेट जी, तो क्या होगा ई का बी होगा, एम का एन, पी का के पी, कमला पसंद, एल का भी बताए हैं, एल का एल ओ, ई का बी, तो क्या होगा जी बी एन के वो बी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें, इसको मिटा दे रहे हैं हम। चलिए हम अगला लिख दे रहे हैं, कह रहा है आपसे पी ये आई एन टी, इसको लिखा गया है 53,241, फिर क्या है ई एक्स सी ई एल को लिखा गया है 78,679, 78,679। तो कह रहा है आपसे ये सी एक्सेप्ट लिखा है, ये डबल सी ई पी टी को क्या लिखा जाएगा, बताइए। इसको ये लिखा गया है, तो इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए किस तरह का उसने लिखा है। तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं पी का 16 5, मतलब ना अपोजिट लिखा गया है ना कुछ चेंज किया गया, तो कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ये का 1 होता है 3 लिखा गया है, यहाँ पे टी का 20 होता है 1 लिख दिया गया है, एल का 12 होता है 9 लिख दिया गया, मतलब कुछ लेटर में परिवर्तन नहीं किया गया। तो हम क्या देखेंगे कि जो जिस स्थान पे लिखा है उसका वही वैल्यू हम लोग मान लेंगे।
जैसे P का वैल्यू कितना हो गया 5, ये का वैल्यू 3 हो गया, I का वैल्यू 2 मान लिए हम लोग। अब इसके प्लेस वैल्यू पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया है कि इसको ये लिखा गया है, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि P का 5 है। तो जब हम लोग मान लेंगे तो यहाँ ये का कितना है, ये का 3, तो कितना लिखेंगे हम लोग 3, मतलब A का 3 हो जाएगा, I का 2 हो जाएगा, N का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, T का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब सेम लेटर कर दिया है, कोई चेंज नहीं हुआ, जो लिखा वही मान लीजिए। कभी कभी बदलाव नहीं करेगा प्रश्न में, आप इस पर भटक जाएंगे कि कैसे E को 7 कैसे लिख दिया, X को 8 कैसे लिख दिया। ये आपको भटकाने के लिए एग्जाम में देगा कि आप परेशान हो जाइए इसमें। वो क्या कहेगा, उसका सेम वैल्यू दे दिया है, वही जो लिखा है P का 5 तो वही 5 होगा। तो A का कितना है 3, C का यहाँ से C देखिए 6, तो क्या होगा 6, E का कितना है 7, P का 5, T का 1, बस यही लिख दीजिए, इसको यही लिखा जाएगा। क्या हुआ, वही लिख दिया जाएगा। तो अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, देखिए कह रहा है D को 4 लिखा गया है और CO क्या लिखा है कब्र, COBER को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है यहाँ 63। तो कह रहा है आपसे B, तो B ये SIS क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए कैसे लिखा गया है, बताइए कैसे लिखा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, चलिए 4 लिख दिया। यहाँ पे देखिए कि क्या इन लेटरों का जो प्लेस वैल्यू जोड़ के लिखा गया है, क्योंकि यहाँ D का 4 लिख दिया गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं C का 3 O का, 15 B का, 22 E का, 5 R का, 18। अब इसको जोड़िए कि हम लोग देखते हैं 63 हो रहा है, तो जोड़िए 15 3 18, 18 और 22 40, 40 और 5 45, 45 और 18 63। तो क्या है इसका मतलब, जो भी प्लेस वैल्यू उसको जोड़ दिया गया है, मतलब सभी को क्या किया गया है, इनको जोड़ के लिखा गया है। तो इसको देखिए हम लोग, B का क्या होगा 2, A का 1, S का 19, I का 9, S का 19। तो जोड़िए हम लोग देखते हैं कि कितना आएगा। तो 2 1 3, 19 और 3 22, 22 और 9 31, 31 और 19 कितना हुआ 50। तो क्या होगा इसका, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 50 मिलेगा, यही तो आया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न लिख दे रहे हैं। मतलब इसका क्या, प्लेस वैल्यू को जोड़ के ऐड कर दिया गया है, उनका नंबर जो जितना उनको ऐड किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है P है, ये L, ये M, 34 लिखा गया है। तो कह रहा है तो S ये N, T ये CRU, Z को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए ये नोट हो गया होगा, हम प्रश्न लिखते हैं सभी। ये जितने भी एग्जाम हुए उसी के प्रश्न आए हुए हैं, हमने वहाँ से उठाया है और उसको सॉल्व किया है, यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं हम यहाँ पे आप लोग को। जो एग्ज़ाम हुआ अभी GD का हुआ है, SSC टियर फर्स्ट का रिजल्ट आया है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप D का, वही सब प्रश्न हमने वहाँ से ढूंढा और वही प्रश्न हमने फोन पहले लिखा है और उसी को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या कैसे इसको लिखा गया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें आए थे, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे लिया है, जो भी अच्छे प्रश्न से।
तो चलिए देखिए क्या किया गया इसमें, देखिए और बताइए कि 34 कैसे लिखा गया, बताइए। तो चलिए हम लोग प्लेस वैल्यू पहले देख लेते हैं। पी का 16, 1, 12, 1, 13। अब हम ये नहीं बताएंगे कि इसका कितना होता है, अब लिखेंगे तेजी से, क्योंकि बहुत बता चुके हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू बता चुके हैं। तो पी का 16, ए का 1, एल का 12, ए का 1, एम का 13। तो जोड़िए कितना होगा, 16, 1, 17, 17 और 12 कितना होगा, 29 और 1, 30 और 13, 43। तो कितना है इसको जोड़ने के बाद, 43 है। लेकिन ये लिखा कितना गया है, 34। तो इसको पलट दिया गया, अंकों को क्या किया गया है, पलटा गया है। 43 को लिख देंगे हम पलट के, आगे 3 कर देंगे, 4 को पीछे कर देंगे, तो क्या होगा 34। मतलब इस जो आया है नंबर उसको पलट दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है, 3 को आगे 4 को पीछे। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, एस का 19, 1, 14, 20, 1 का 1, सी का 3, आर का 18, यू का 21, जेड का 26। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, कितना होगा, 19, 1, 20 और 14, 34, 34 और 20, 54, 1, 55, 3, 58, 58 और 2, 60 और 16, 76, 76, 1, 77 और 10, 87 और 10, 97, 97 और 26 कितना होगा, 97 और 3, 100 और 23, 123। तो इसको जोड़ने के बाद कितना है हम लोग का, 123। अब क्या किया गया है, देखिए इसको इतनी ही तेजी से जोड़ना है और इसकी प्लेस वैल्यू को ऐसे लिखना है वहाँ पे, ये नहीं कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 19, 1, 14, 20, 1, 3, इस तरह हम लोग नहीं जोड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा कि इस तरह हम लोग ऊपर नीचे लिखेंगे और जोड़ लेंगे। इसको इसी तरह हम लोग जोड़ेंगे। तो कितना आया जोड़ने के बाद, 123 ही मिला, जोड़ के देख लीजिएगा, हमने जोड़ा है सही। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे 34, 43 आया था, तो इसको हम लोग चेंज किए थे, तो इसको चेंज करिए, पीछे से लिखिए। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग तो 3, 2, 1। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 321। चलिए अगला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है सॉल्व करते रहिए। जेड को कितना लिखा गया, 52 लिखा गया है। फिर क्या लिखा है, एक्ट को, ये सिटी को कितना लिखा है, 32 लिखा है। तो कह रहा है टैप को क्या लिखा जाए, TAB। बताइए, सॉल्व करके बताइए हमें क्या लिखा जाएगा। सॉल्व करिए, धीरे से सॉल्व करते रहिए भाई, बताइए क्या लिखा जाएगा। तो चलिए बताइए कैसे लिखा गया है, सॉल्व कर लिए होंगे कि जेड को 26 कैसे लिखा गया। तो हम लोग सोचेंगे कि जेड का 26 होता है, इसको दूना कर दिया गया है, यही सोचेंगे कि इसको 2 से गुणा कर दिए हैं, 52 हो गया है। तो यहाँ देखिए कि दूना करने पे होता है, जोड़ने के बाद 20, 23, 1, 24, 24 दूना 48। मतलब पैटर्न हम लोग का नहीं फॉलो हो रहा है। तो देखिए फिर से देखिए क्या किया गया है, बताइए क्या किया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं क्या किया गया है। सॉल्व करके बताइए, जो इसे सॉल्व करके कमेंट में बताएगा पहले, तो हम ये समझेंगे उसने रीजनिंग पढ़ लिया, उसे रीजनिंग आता है। ये सॉल्व करिए, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें एग्जाम में पूछा गया था, वही से हमने देखा था, इसमें काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बना था इसमें। तो आप लोग सॉल्व करिए,
ज़रूर बताइएगा कि हाँ सॉल्व कर पाए थे या नहीं सॉल्व किए थे। जो सॉल्व कर लेगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि हाँ सॉल्व कर लिए थे हम इसे बताने से पहले। तो जेड का कितना होता है 26। तो 52 कैसे लिखा गया, 26 में 1 घटा दीजिए, कितना होगा 25। और 25 को क्या किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है, इसको बदल के लिख दिया गया है। 5 को आगे लिखेगा, 2 को पीछे। अब देखिए किसने फॉलो किया था पैटर्न। तो 52 लिखा गया। एक्ट को हम लोग देखते हैं, एक्ट का कितना होगा 24 होगा, यही तो होगा। 1 3 20 कितना हुआ 24। 24 में क्या करेंगे हम लोग, 1 घटाएंगे, कितना आएगा 23। और जब 23 को हमको लोग पलट के लिखेंगे तो क्या बनेगा 32 नहीं बन जाएगा, ये 32 लिखा है। अब इस पे यही कर लें, 20 1 2 कितना होगा 23 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 23 में घटाएंगे, कितना बचा 22। अब 22 को चाहे पलट के लिखें चाहे वैसे लिखें, कुछ बदलने वाला तो नहीं। 2 को पहले लिखेंगे फिर 2 को बाद लिखेंगे तो 22 ही तो रह जाएगा, बदलेगा तो है नहीं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। तो जिनका भी लग गया होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मेरा लग गया था, ये यही पैटर्न फॉलो किए थे। नहीं लगेगा तो झूठ मत बोलना कि लग गया था, कि मैंने लगा लिया था। जिनका लग गया हो ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पे। जी डी को क्या, जी वो है 32 लिखा गया है। एस एच 49 लिखा गया है। कह रहा एस ओ एम ई। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछली जो वर्ष बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे, तो उससे मैंने ढूंढा और उसे निकाला है। कई एग्ज़ामों का मैंने कलेक्ट किया हुआ सॉल्व कर रहे हैं कि जिससे आपको पेपर में इसी तरह को देखने को मिले प्रश्न, कि आसानी से प्रश्न वहाँ के कर पाएँ ना कि, और इसमें आने की संभावना है ऐसे ही पैटर्न पे वहाँ पे आपको मिलेगा प्रश्न। तो चलिए देखिए क्या किया गया है। जी का कितना होता है 7 होता है, वो का कितना होता है 15 होता है। तो देखिए कैसे हुआ वो 32, बताइए। ये एस एच ई को 49 कैसे लिखा गया, तो देखिए इनका वैल्यू जी का कितना होता है 7, वो का कितना होता है 15, मतलब इन्हें जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है। फिर देखिए क्या किया गया होगा, बताइए। तो देखिए इसमें क्या होगा, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी होता है। वो का अपोजिट लेटर एल होता है। टी की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 12, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 32। मतलब अपोजिट लेटर का प्लस वैल्यू का योग लिखा गया, इनका अपोजिट फिर उनका योग। तो इनका अपोजिट क्या होगा, एस का 19, 19 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, 8 जोड़े। 8 किसका होता है एच का, इसका कितना होगा 8, 8 में कितना जोड़े 27 हो जाए 19, तो इसका क्या होगा एस, इसका बी। तो क्या होगा 8 19 22, यही तो 8 19 22। तो देखिए 22 और 8 30 और 19 39 लिखा गया, तो इसको लिखिए। चलिए देखिए हम लोग एस का कितना होगा एच अपोजिट, वो का एल, एम का एन, ई का बी। एच का कितना होगा 8, एल का 12, एन का 14, बी का 22, यही तो होगा। तो जोड़िए 22 8 30, 12 32 और 32 14 कितना होगा 46। तो कितना है हम लोग का, बताइए। जोड़िए पहले, सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा है। चलिए कितना है 22 और 8 30, 30 और 12 42 और 14 कितना हुआ 56, 46 नहीं 56 होगा। तो कितना आया 56 हुआ। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
यह प्रश्न किसका लगा था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका कितना आया, 56 आया। तो अगला प्रश्न है, ये टी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। सी ए टी को क्या लिखा गया है, 60 लिखा गया है। तो कह रहा है बी ए टी को क्या लिखा जाएगा, बी ए टी क्या लिखा गया है बताइए। तो देखिए कैसे लिखा गया, ये का कितना होगा, एक टी का 20, तो इन दोनों का गुणा कर दिया गया है। 20 का 1 से गुणा करेंगे 20 आएगा, सी का 3, ए का 1, टी का 20, इन दोनों का गुणा कर दिया गया है। तो 20 यहाँ 60 लिखा गया। तो इसको 2 1 20, तो 20 का 1 से गुणा करेंगे 20 होगा, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ने इसे बहुत आसानी से कर लिया होगा। चलिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उसका कितना आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रश्न को, एम ओ बी MOB ILITY को लिखा क्या गया है। देखिए हम चेक कर लें, कहीं गलत यहाँ मिस ना हो जाए। MOBILITY, चलिए सही है। क्या लिखा गया है, 46 29 39 27 कह रहा है इसको ये लिखा गया है। तो EX ये MINETI वो NS को क्या लिखा जाएगा, EX ये MINETIONS, चलिए ठीक है, क्या लिखा जाएगा। तो इसको आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। आप लोग के लिए एक प्रश्न हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क है, तो इसको ज़रूर बताइए कि ये कैसा लिखा जाएगा, कैसे यहाँ इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या लिखा जाएगा, और हम देखते हैं किनका सही ये आता है जवाब। तो जिनका सही जवाब आएगा, जिनका गलत जवाब आएगा, उन्हें सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सही जवाब दे दिया जाएगा कि हाँ कौन सा सही था कौन सा गलत है। हम भी देखें कि यहाँ कितने लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कि हाँ उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे जितने भी बताते चले जा रहे हैं तो सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं यहाँ पे कि हाँ कितने लोग हैं कि जो इसको सॉल्व कर लिए हैं और कितने लोग पढ़ना चाहते हैं कि इसको सॉल्व करके आगे उसका जवाब दिए हैं हमें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हाँ कितने बच्चों ने इसको सही जवाब दिया है। तो चलिए, अगर सेशन को और बेहतरीन ढंग से चाहते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरों तक वीडियो पहुंचता रहे, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ चलिए पढ़ रहे हैं लोग, तो हम भी यहाँ पढ़ाने में और अच्छा मुझे भी लगेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो CGL के पेपर हो रहे हैं, GD के पेपर हो रहे हैं, BED के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ गया, वो भी स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है भरना, और जो भी आने वाली वैकेंसियाँ उनके लिए हम लोग, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 2-4 प्रश्न ज़रूर आ जाते हैं, तो इसको जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग वहाँ यहाँ पे करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए, और एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे मुझे नहीं लगता ऐसा यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा, जो भी 4-5 क्लासें होंगी, और इसी से सेम प्रश्न तो हो सकता है नहीं आ पाएगा, लेकिन जो पैटर्न है यहाँ पे इसी पैटर्न पे आएगा।
पैटर्न यही फॉलो होगा, दूसरा नहीं फॉलो होगा। और जितने भी पैटर्न, क्योंकि जो एग्ज़ाम करा रही है कंपनियाँ TCS, उसी के प्रश्न यहाँ पे हम उठा रहे हैं, तो वो जो अपना दे रही है वही आगे वाले एग्ज़ाम में भी पूछेगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए कि जिससे और लोगों को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।